एक्सपीरियंस लेट्स सी कि 2 मई से 6 मई 2024 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। हालांकि मई महीने में आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही सुपर्ब एनर्जी आई थी, तो आई होप आपने रीडिंग देखी है एंड आई एम सो एक्साइटेड। मुझे प्लीज़ बताते रहिएगा कि कब किसको मैसेज आया, कब क्या हुआ। लेट्स सी कि इस वीक में क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में। तो 1 तारीख तो मैंने मिस कर दी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, आजकल आप रीडिंग्स देख नहीं रहे हो रेगुलर बेसिस पे। बट यस, ये मेरा काम है, तो जिसके लिए अगर एक जना भी देखता है और उसके लिए काम आती है रीडिंग्स, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। लेट्स सी एक्वेरियस की इस वीक आपकी एनर्जी क्या रहेगी। डेट्स जो मैं लेके चल रही हूँ वो मैं लेके चल रही हूँ 2 मई से लेकर के 6 मई तक। देखते हैं रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आती है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, 3 कार्ड है यहाँ पे। वी हैव हायर पावर, वी हैव न्यू लाइफ एंड हैप्पी हैप्पी। अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो जैसा कि मई की रीडिंग आई थी, बिल्कुल वैसा ही आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। और लव एनर्जीज जो हैं वो शायद सारे एक्वेरियस के लिए पॉजिटिव साइड में जा रही हैं, अकॉर्डिंग टू मी। एटलीस्ट मेरे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि मई से एक अच्छा शिफ्ट है, पॉजिटिव शिफ्ट है। ज़्यादातर एक्वेरियस के लिए मैं कुछ नए लोगों की एंट्री देख रही हूँ उनकी लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने लोगों के साथ ही एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोगों को बधाई हो। मेरे ख्याल से ये न्यूनेस आप फील कर पा रहे होंगे अभी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ। चाहे ये ऐसी न्यूनेस हो कि मुझे एक पार्टनर जो है अपनी लाइफ में चाहिए एंड आई एम रेडी फॉर दैट, बट कुछ न्यू एनर्जीज जो हैं आपकी लाइफ में हैं। चाहे अगर कोई पास्ट रहा है तो इट्स लाइक कि मैं माफ़ कर देती हूँ उसको या कर देता हूँ उसको, लेट गो करना ही लाइफ है। तो कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी वो आ चुका है और आने वाले टाइम में रीयूनियंस भी हो सकते हैं, न्यू लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप प्यार देने की जो है सिचुएशन में हो और आप आगे बढ़ के जो है इस सिचुएशन को हील करने के लिए रेडी हो। एंड ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ये सब कुछ आपको इंट्यूटिवली चैनल हो रहा है। मे बी आपको सपने आ रहे हों कि आपका रीयूनियन होने वाला है, मे बी आपको सपने आ रहे हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एंड आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है, नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचोगे कि पहले की तरह ही रिश्ता चले, पहले की तरह ही सब कुछ हो, तो ये इस वीक में तो अच्छी इसके लिए एनर्जी अच्छी नहीं है। ये वीक आपको कह रहा है एक न्यू एनर्जी के साथ ओल्ड रिलेशनशिप की भी शुरुआत करें, और अगर न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है देन उस पर अपना हार्ड वर्क करें। तो ये जो टाइम है ये नए लोगों से कनेक्ट होने का है, पैशनेट होने का है, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने का है। बहुत अच्छे ऑस्पिशियस साइन है कि आपको एक पार्टनर, एक फ्रेंड, अच्छा क्लोज फ्रेंड जो है वो मिल सकता है, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये नया पार्टनर मिल चुका हो। एंड वी हैव हैप्पी हैप्पी, जो कि मुझे कह रहा है कि आगे भी 6 मई तक इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो बहुत ही खुश मिजाज रहने वाली है। आप एंजॉय करोगे, आप उस व्यक्ति के साथ होंगे जिस तरह के पार्टनर को आप चाहते थे, ठीक है। एंड आप अपनी सारी बातें इनसे शेयर कर सकते हो। एक जॉयफुल एनर्जी रहेगी यहाँ पे, और आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने आपको वो सब दे दिया जो आपने मांगा था। मतलब कई बार हमें होता है ना कि हम दूसरों को देख के चलते हैं कि इसकी लाइफ में खुशी है, अब आपको लगेगा मेरी लाइफ में खुशी है, आई एम द लकीस्ट पर्सन। सो वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ दिखती है। मुझे लगता है एक नई फ्रेंडशिप आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस की एक खूबी होती है कि जब आप एक्चुअली में खुश होते हो ना दिल से, तो आप खुशी बांटते हो और फिर वो बढ़ती ही जाती है। तो ये ऐसी एनर्जी है कि ये रीयूनियन, पैचअप या सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि
मुझे पता है, मुझे अब अच्छा लग रहा है इस व्यक्ति के साथ, तो मैं उससे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, वो भी अपनी बातें शेयर करता है। एकदम न्यू न्यू सी एनर्जी है, न्यू वाइब्स होते हैं ना जब पहली बार प्यार होता है तो वाली वाइब्स, ये वैसी एनर्जी आ रही है एक्वेरियस। फाइन, लेट्स सी। एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो और समझते हैं। सिचुएशंस तो हमने देख ली, एनर्जी देख लेते हैं। 39, 34, 32, 36, 46, 42, 49, 43 आपकी एज हो सकती है। 4 नंबर, 8 नंबर, 12 और 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये बहुत एक्साइटेड कुछ है एक्वेरियस। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, जर्नी, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। Oh my God, man holding a heart. Someone is coming, Aquarius. अगर देखो ना, ये मैंने क्या बोला, अगर इंसान अपनी एनर्जीज को चेंज कर लेता है ना, अगर वो ये मानने लगता है कि मेरे लिए चीज़ें ठीक ही होंगी, तो वो होने लग जाती है। फर्स्ट चक्रा, ये थॉट का असर है। हम नहीं कहते पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, तो मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने मई से ये उम्मीद कर रखी है कि मैं मई के महीने में डिस्टर्ब नहीं होंगी, या मैं मई के महीने में पुराने लोगों को याद नहीं करूँगा, या मैं मई के महीने में लोगों को माफ़ कर दूँगी। मुझे मतलब नहीं है अब उन लोगों से, मुझे अब इस दुख में नहीं रहना, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है कुछ चेंज आप अपने एनर्जी में लेके आ रहे हो, और वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप, यूनिवर्स आपको जो दे रहा है उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी भी यही है। एक्साइटमेंट है कि ठीक है, पुरानी चीज़ें नहीं रही, इसका मतलब है कि अब कुछ नया होने वाला है, इसका मतलब है अब कुछ दोबारा से होने वाला है, इसका मतलब है कि अब कुछ वो होने वाला है जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं देखा। तो चलते हैं आगे, शायद कोई मिल जाए। तो वो जो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है ना एक्वेरियस, वो आपको ये पार्टनर अट्रैक्ट करके दे रही है। अगर ये आपके पुराने पार्टनर भी है ना, तो ये भी देख रहे हैं कि यार ये अकेले इस जर्नी पे निकल गई, ये इतनी खुश है। एंड ऐसा हो सकता है आपको ट्रैवल करते हुए कोई पर्सन मिले। ठीक है, आप ट्रैवल करें और आपको कोई पर्सन मिले, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आपके पार्टनर, या ये जो पार्टनर आपको मिलने वाला है, इसको भी इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, इसको भी आपके साथ अच्छा लगेगा। सी एक्वेरियस, मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ, जो मैं शब्द बोलती हूँ आप उनका ध्यान रखें बहुत खास तौर पे। ये पर्सन दिल लेके आ रहा है। कुछ एक्वेरियस के लिए ये आपका पास्ट पर्सन हो सकता है विद न्यू एनर्जी, कुछ एक्वेरियस के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको प्यार लेके आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साधारण दोस्ती है जो कि आपकी हीलिंग कर रही है, जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है और आपके साथ इनको अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे हैप्पीनेस का कार्ड मिला है, मुझे सोलमेट का कार्ड नहीं मिला है, मुझे ये कार्ड नहीं मिला है कि वो आपसे प्यार जताएगा। मुझे मिल रहा है आप उसके साथ खुशी महसूस करोगे, आप चेंज महसूस करोगे। सो आप इस चीज को ऐसे ही लीजिएगा। चलिए टैरो से इस सिचुएशन को समझ लेते हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2 मई से 6 मई 2024 के बीच में। डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सो सिंपल सी चीज है, आप अपने हर्ट को, आप अपनी चिंताओं को, अपने फ्रस्ट्रेशन को छोड़ने वाले हो इन 2 से 6 मई के बीच में। डेविल कार्ड जब लव रीडिंग में आता है ना तो बुरा नहीं आता, क्योंकि डेविल जो है वो मोहग्रस्त व्यक्ति की बात करता है कि प्यार है, बंधे हुए हैं किसी के साथ, लेकिन वो बंधाव बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, कि बिल्कुल पॉजिटिवनेस आ गई है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। अब ये जो पॉजिटिवनेस की वजह से जो हर्ट हो रहा था, या किसी भी वजह से जो हर्ट हो रहा था, कि इससे जुड़ने की वजह से जो परेशानियां हो रही थी, आप उनको रिलीज कर पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। एंड हो सकता है एक्वेरियस, आप में से कुछ एक्वेरियस ऐसे हो जो अब कुछ नया चूज करना चाहते हैं। अब वो, जैसे क्या होता है कि हमें हर्ट क्यों होता है किसी की बात का, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हमारा लगाव होता है उस पर्सन के साथ, है ना। तो हमको लगता है इसने मुझे ये क्यों कह दिया, इसने ऐसे क्यों करा। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप बहुत रो लो और आपका लगाव ही नहीं रहे,
और भगवान जी भी आपको कहें कि अरे तुम्हारा पार्टनर आ गया है, देखो ये तुमसे कितना प्यार करता है, देखो मैं ले आया, एंड यू आर लाइक मुझे ये चाहिए ही नहीं, अब मुझे अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे इसके आने से खुशी हो ही नहीं रही, मुझे पता है ये मुझे वो दे ही नहीं सकता जो मैं चाहता हूँ। तो क्या स्थिति होगी कि अब हर्ट ही नहीं हो रहा, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास और ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन दिखाओ मुझे। तो वो वाली एनर्जी विद द 7 ऑफ कप्स कि अब ये चाहिए ही नहीं, जिसके लिए पहले इतना तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, वो नहीं चाहिए अब क्या है, सुकून है। और ऐसी एनर्जी नहीं है कि प्यार करना ही नहीं है, क्योंकि अपना हार्ट सिक्योर रखना है, लेकिन इससे नहीं करना, या इस कार्मिक पर्सन, इस टॉक्सिक एनर्जी में नहीं जाना। तो आप अपने आप में ही खुश हो मेरे ख्याल से। तो काफ़ी इक्वेरियस तो ऐसे होंगे जो मिला उसके साथ खुश हैं, कोई स्टेबल एनर्जी में नहीं आ रहे अभी। और काफ़ी लोग विद दिस डेविल एनर्जी आप किसी पर्सन को डील कर रहे थे, जिनसे लड़ाई झगड़े थे, और वो पर्सन वापस आ रहा है आपका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि उसने जो भी किया वो क्यों किया, और फिर एक सुकून मिल रहा है आपको। ठीक है, यस, विजडम। जहाँ पे भी आपकी लव स्टोरी की कहानी थी, जो भी आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते थे, अब आप एक मेच्योर एनर्जी से सोचना शुरू करोगे कि रिश्ता सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी को पसंद करते हैं और उसके पीछे पड़ गए और उसके साथ रहना है और बातें करनी है लंबी लंबी। रिश्ता इज़ लाइक समथिंग एज, जो हमें स्टेबिलिटी दे सके, जो हमें वहाँ पे पहुँचा सके। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा पार्टनर कौन, जो आपको ग्रोथ दे लाइफ में, जो आपको कुछ सिखाए लाइफ में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यस, वी हैव हाई प्रेस्टिस, सिखाएं, डिवाइन एनर्जी। गाइस यहाँ पे ना देखो, आप यहाँ पे भी हायर पावर्स का रोल था। आपकी लाइफ में ये हर्ट हो, ये व्यक्ति हो, ये सब कुछ यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आपको कुछ लेसन सिखाने थे, आपको कुछ लर्निंग देनी थी, आपको कुछ लोगों के बारे में बताना था, ताकि आप एक सही चॉइस कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। अगर ये कोई पुराना पर्सन भी आपकी तरफ वापस आ रहा है, तो ये उसकी और आपकी लर्निंग ही थी कि आपको यहाँ तक पहुँचना था, आपको वो इंट्रोसेप्शन करना था। ठीक है, 101% आप लीप ऑफ फेथ लेंगे अपनी लव लाइफ में। अभी तक आप रो रहे थे, अभी तक आपको लग रहा था कि मेरी कोई लव स्टोरी हो ही नहीं सकती, आप फिर से एक बार इस लव साइड में मुड़ेंगे। आप फिर से लोगों को ओपन हार्ट देंगे कि ठीक है यार, तुम चाहते हो तो बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। ठीक है, तो एक ओपन हार्ट एनर्जी है कि हाँ, मैं नए लोगों को अपनी तरफ आने दे रहा हूँ, आने दे रही हूँ। वो ब्लॉकेज खत्म हो गया, हार्ट चक्रा का हीलिंग हो चुका है किसी का, अपने आप ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं एक्वेरियस। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो ये 2 से 6 मई आपके लिए बहुत सुंदर जाएगी। फैमिली के साथ गेट टुगेदर, टूर, ट्रैवल, एकदम लकी फील करोगे आप कि आपसे अच्छी दुनिया किसी की नहीं है, आपसे अच्छी लव लाइफ किसी की नहीं है। अगर आप कमिटेड हो तो आपके पर्सन आपकी सारी जिदें मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद, थोड़ी सी स्लो, लेकिन करेंगे वही जो आप कहोगे, होगा वही जो आप चाहते हो कमिटेड रिलेशनशिप में। ठीक है, सो डोंट वरी, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा समय उनको ज़्यादा देना पड़े। अगर आप सेपरेटेड हो तो 1-2 दिन आप हो सकते हो कि आप रो दो, थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन उसके बाद आप इतने खिल के निकलोगे कि आप खुद क्रिएटर हो जाओगे अपनी लाइफ में। और मुझे पता नहीं, यहाँ पे न्यू लव के वाइब्स दिख रहे हैं एक्वेरियस, तो मैं उन लोगों के लिए देख ही लेती हूँ कि ओके, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ट्स आया है बॉटम में। ओ माय गॉड, बॉटम में लवर्स है। सो हो सकता है कि कोई पुराने पर्सन का कम्युनिकेशन आ जाए, या किसी नए व्यक्ति से कम्युनिकेट करके आप इस रोने धोने को भूल जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। और अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, चीज़ें आपके लिए, आई टोल्ड यू, 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप।
आपकी लाइफ में कोई पर्सन 2 से 6 मई के बीच में डेफिनेटली आएंगे, दोस्ती होगी आपकी किसी से, और अदरवाइज जो पुराने लोग हैं वो वापस आ जाएंगे। बिंगो, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, यही है यहाँ पे। फाइन एक्वेरियस, गाइडेंस क्या आ रहा है? अच्छी सुंदर सुंदर रीडिंग है, क्यूट सी। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं रीडिंग को, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से मैं रीडिंग्स बनाई थी मई की, बट उस पर व्यूज़ ही नहीं है। अब जो भी है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, जो भी है, तो इट्स ओके। लेट्स सी एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में 2 से 6 मई के बीच में आपको क्या करना चाहिए। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस। सो देखो, वही चीज़ है कि अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लो कर दिया है, अगर आपने ये मान लिया है कि मेरी कोई लव स्टोरी हो ही नहीं सकती, मेरे लिए चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी डेस्टिनी है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस का प्रोसेस क्या होता है कि डरते डरते कोई काम शुरू किया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें आप अच्छा काम करने लग जाते हो तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। आपको लग रहा है नहीं, अगर कुछ मुझे पहले से ही वो सारी एनर्जी दे दे यूनिवर्स, तो वो नहीं हो सकता। आपको डर से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में, चाहे आप कोई बिजनेस करो, चाहे किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पहली बार करो, उसमें यही होता है, डर लगता ही रहता है। जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ नहीं जाते तब तक आपको लगता ही रहता है मैं फेल ही ना हो जाऊं इसमें। लेकिन समय के साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर आप एक सही व्यक्ति को अपने लिए चूज करते हो, सही डायरेक्शन में आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो चीज़ें ठीक होती हैं, आउटकम ठीक मिलते हैं, और जैसे जैसे आउटकम अच्छे मिलते हैं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जा रहे हो और आपको बिगनिंग में ऐसा लग रहा है मुझे डर लग रहा है, और आप ये मान रहे हो कि नहीं, डर लगना तो गलत होता है, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस रिश्ते पे अगर ये मेरा पार्टनर है, तो ऐसा नहीं है। बिगनिंग हर चीज़ की स्लो करनी चाहिए, और वो सही भी रहता है, और वो जो डर होता है वो नॉर्मल होता है। तो कॉन्फिडेंस आप ये रखें कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय दें। टेक अ चांस ऑन दैम, डेन। तो यही तो मैसेज है आपके लिए कि आपने दिल खोल रखा है, तो आप जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उनको एक चांस दें भी, डरे नहीं। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता जाएगा अपने आप। ओके, कुछ एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं और फिर ये रीडिंग करते हैं। एंड 2339 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत सुंदर एक्वेरियस। ये कार्ड्स मुझे ऐसे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे सन लाइट है, यानी अगर आप डार्क में थे तो फाइनली आपकी लाइफ में जो है वो लाइट आ रही है। अगर बारिश में थे, ठीक है, सब बह रहा था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो कोई व्यक्ति आ रहा है जो आपको छाता ऑफर करेगा, जो आपका ध्यान रखेगा। फाइनली केयर आपको नसीब होगी। ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। एंड आई गेस 39 पहले भी था। वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में 37 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 नंबर की एनर्जी है। अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू आर रेडी फॉर मोर। तो बिल्कुल कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर आपके लिए होने वाला है। आप छोटी चीज़ों पे अटके हुए थे, अब आप देखोगे कि ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। आर्कएंजल माइकल इज विद यू। वो आपकी सिचुएशन पे ध्यान रख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ऑल राइट एक्वेरियस, ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखो बॉटम में क्या है, हैव नो फियर। ये टाइम ऐसा होगा जब आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, आप अपने आप आगे बढ़ने लग जाओगे, अपने आप कोई ट्रैवल कर लोगे, अपने आप जर्नी में, मतलब जैसे बैठे थे ना, तो आप चलने लग जाओगे, आपकी लव स्टोरी चलने लग जाएगी। और अपने आप जब चलोगे तो नए लोग मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जो डेस्टाइन पार्टनर है वो भी आपसे टकरा जाएगा। ऐसी कहानी आपकी होने वाली है। और हो सकता है कोई पास्ट पर्सन आपके पास आकर के आपसे जो ब्लॉक कम्युनिकेशन है उसको कम्युनिकेट करे, वो आपके लिए एक नया पर्सन बन के आ जाए। क्यों? क्योंकि आप भी नए पर्सन हो, अब आप भी पुराने नहीं हो। फाइन, ऑल द बेस्ट एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।